नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। अयोध्या नगरी से आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो चलिए, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आज आपको यहीं से दिखाएंगे और बताएंगे देश और दुनिया की कौन सी बड़ी खबरें हैं और साथ ही अयोध्या नगरी में आज क्या कुछ नया और खास होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, लता चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये हम आपको 14 टन वजनी वीणा दिखा रहे हैं और ये 40 फीट लंबी है। देखिए किस तरीके से इसका निर्माण किया गया, 2 महीने इसे बनाने में लगे हैं और इसे पद्मश्री मूर्तिकार राम सुतार ने दरअसल बनाया है। और ये जो लता मंगेशकर चौक है अयोध्या में इन दिनों मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अभी भी आपको इक्का दुक्का लोग नजर आ जाएंगे क्योंकि बहुत सुबह का वक्त है अभी और आज अयोध्या में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा ठंड है आज तो, और जब जैसे जैसे दिन गुजरता है हम भी देखते हैं कि यहाँ पर इतनी जबरदस्त भीड़ होती है और हर वक्त इस लता चौक में जो तो लता मंगेशकर सिंगर थी, उनके धुन, उनकी आवाज हमेशा 24 घंटे गूंजती रहती है। तो यहीं से आज फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। जनवरी का वक्त जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उसके पहले देखिए अयोध्या में जो है वो निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है और उधर अगर कहें देश के शहरों में, गांव में जो है रामलला का पूजित अक्षत जो है वो पहुंचाया जा रहा है। करोड़ों लोगों तक ये पूजित अक्षत जो है वो पहुंचाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, और ये काम पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो वीएचपी की तरफ से ली गई है। देखिए पूरी खबर। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में वीएचपी का हर घर अक्षत कार्यक्रम जारी है, जिसके तहत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजित अक्षत को लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए आज से घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंचेगा। निमंत्रण में पूजित अक्षत, प्रभु राम का चित्र और पैम्पलेट दिया जाएगा। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें, इस बात की जानकारी भी पैम्पलेट में दी गई है। बांटे जाने वाले इस पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में बोलते हुए लोगों से 22 जनवरी को दीपक जलाकर दिवाली मनाने की अपील की थी। अयोध्या में शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने घर घर पूजित अक्षत बांटने का काम शुरू कर दिया है। ये कार्यक्रम 15 जनवरी तक चलने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या वासियों को अक्षत और निमंत्रण पत्र देकर उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता देने का कार्यक्रम शुरू हुआ और देश भर में कार्यक्रम होगा। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई अयोध्या के मत गजेंद्र मंदिर के पास बने वाल्मीकि बस्ती में और आप देखें तो तमाम वो लोग जिनके पास ये देखिए उनको ये फोटो दी गई है, इनको ये निवेदन किया गया है कि किस तरीके से उस दिन उनको तैयारियां रखनी है 22 जनवरी को, और इसके साथ ही साथ उन्हें अक्षत जिसे शुभ माना जाता है वो भी दिया गया। आपको पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की है। इसके लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। रामलला के मंदिर में पूजित अक्षत को अलग अलग राज्यों में, उसके बाद अलग अलग जिलों में ले जाया जाएगा। अक्षत के साथ प्रभु राम का चित्र और नए राम मंदिर की तस्वीर भी दी जा रही है। इसके अलावा मंदिर निर्माण के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। भैया बहुत खुशी है। क्या तैयारी आप लोग 22 के लिए कर रहे हैं? बस यही कर रहे हैं कि बढ़िया लोगों को दर्शन बढ़िया मिले। बहुत खुशी है। योगी और मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस दिन दिवाली मनाने के लिए कहा गया, आप लोग कैसे? हाँ, उस दिन दिवाली मनाएंगे। इतनी खुशी है कि जाहिर नहीं कर सकते हम लोग। बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा, उस पल का काफी देर से इंतजार था, कई सालों से। मैं सुन रहा हूँ कि पीछे भी आप जो है राम का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है, पीछे भी गाना बज रहा है। क्या कहेंगे बेटी आप? बहुत एक्साइटेड है। मतलब ये तो बहुत सालों से एक्साइटेड था कि राम मंदिर बनेगा, पर अब जो राम मंदिर बन रहा है तो अब तो एकदम से एक्साइटमेंट है कि बस 22 जनवरी आए तब हमारी पूरी दिवाली हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद रामलला की आरती की जाएगी। कोशिश यह है कि राम मंदिर की पूजित अक्षत को 5 करोड़ घरों तक पहुंचाया जाए।
तो भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के पूरे देश में उत्साह है और उमंग है और ऐसी कई तस्वीरें भी हर दिन सामने आती है, न सिर्फ अयोध्या से बल्कि देश के कोने कोने से। पंजाब के फगवाड़ा की बात करें तो राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को लेकर यहाँ पर दरअसल मार्च जो है भगवा वो निकाला गया है और साथ ही साथ राम जी की पालकी भी जो है वो घुमाई गई है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राम से जुड़ा कोई कार्य हो और उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा न ले, ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट देखते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में उत्साह और उमंग है। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के विराजमान होने का समय जैसे जैसे नजदीक आ गया है, वैसे वैसे उसका क्रेज भी हर तरफ देखने को मिल रहा है। पंजाब के फगवाड़ा से आई ये तस्वीर देखिए, जहां राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के उत्साह में भगवा मार्च निकाला गया। इस भगवा मार्च में प्रभु राम की पालकी निकाली गई और ये जहां जहां से गुजरी उस पर फूलों की वर्षा की गई। प्रभु राम की पालकी और भगवा मार्च को फगवाड़ा अरदास वेलफेयर की तरफ से निकाला गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जिस तरह लोगों का और यूथ का, खासकर युवाओं का जो कनेक्टिविटी इनके साथ है, यूथ को जोड़ने का, वो बहुत ही शुभ है। और जैसे कि ये फगवाड़े के अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम और देश के हर कोने में, हर जिलों में, नगर में, बस्तियों में, प्रत्येक मंदिरों में किए जा रहे हैं। तो हम यही अरदास करते हैं सभी लोग 22 जनवरी को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अपने घरों पर, दुकानों में, मंदिरों में दीपमाला करें, भजन करें, कीर्तन करें और फूल प्रसाद। जिधर जिधर से प्रभु राम की पालकी और ये भगवा मार्च निकला, वहां वहां लोगों का उत्साह और जोश देखा जा सकता था। हर कोई इस समारोह में शामिल होकर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर अपनी आस्था दिखाने में जुटा था। तो देखा आपने लोगों में कितना उत्साह है। ऐसा उत्साह अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कल नए साल के दिन यहाँ बताया जा रहा 8 से 10 लाख लोग जो हैं वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे और अब ये संख्या तो बढ़ने वाली है ना दीपिका? बिल्कुल, दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। लेकिन आपको बताएं, राम मंदिर पर होने वाले फैसले की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता दें। राम मंदिर को लेकर देश के सीजेआई DY चंद्रचूड़ का बयान आया है। पीटीआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में सीजेआई ने राम मंदिर पर लिए गए फैसले को लेकर कई बातें कहीं। सीजेआई ने कहा कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था और इस निर्णय के लिए इसे लिखने वाला जिम्मेदार नहीं होगा। आपको बता दें कि सीजेआई DY चंद्रचूड़ राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ में शामिल थे। सीजेआई ने कहा कि जब 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसले पर विचार विमर्श करने के लिए बैठी, जैसा कि हम सभी फैसला सुनाए जाने से पहले करते हैं, तो हम सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ये अदालत का फैसला होगा और इसलिए किसी भी व्यक्तिगत न्यायाधीश को कोई लेखत्व नहीं दिया गया है। 9 नवंबर 2019 को 1 सदी से भी ज्यादा समय से चले आ रहे एक विवादास्पद मुद्दे का निपटारा किया गया था। इसके लिए तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मंदिर के निर्माण पर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पर लता मंगेशकर के जो गाने की धुन है, भजन की धुन है, वो सुनाई देती रहती है और लता चौक पर हमने सेल्फी लेते भी बहुत लोगों को देखा ना दीपिका? बहुत कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। वो जो हम शादी ब्याह में देखते हैं, वो राउंड राउंड वाली रिंग लाइट लगा के बकायदा यहाँ पर माहौल बन जाता है 10-11 बजे के बाद। और इसके आगे भी अगर ये कोहरा, क्योंकि आज बहुत डेंस है, हम आपको दिखाएंगे सूर्य स्तंभ है, वो भी बहुत खूबसूरत रात के वक्त लगता है जब कोहरा ना हो, मौसम क्लियर हो। तो यही वजह थी कि आज हमने ये स्पॉट चुना था कि यहीं से अपने फिट इंडिया के दर्शकों को तमाम खबरें भी बताएंगे। लेकिन मौसम को कुछ और ही मंजूर था, कुछ पीछे का दिख नहीं पा रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे 2 घंटे का वक्त अभी बाकी है, हो सकता है कि तस्वीर साफ हो और खबरें आगे बता देते हैं। 22 जनवरी के दिन दीपिका कह सकते हैं ना, रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो और भी खूबसूरत तस्वीर अयोध्या की जो है वो देखने को मिलेगी। वो तस्वीरें टाइम्स नाउ ऑफ भारत दिखाएगा भी। लेकिन देखिए किस तरीके से
लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे इनकैश कराएगी। सियासत तो अभी से हो रही है, विपक्षी पार्टी डरे हुए भी है, इसीलिए इसे लेकर सियासत भी कर रहे हैं। और देखिए ना, इसी को लेकर के आज दिल्ली में राम मंदिर को लेकर के बैठक बुलाई गई है, जिसमें राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जबरदस्त चर्चा होने वाली है। क्या इस मीटिंग का एजेंडा रहने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज दिल्ली में बीजेपी राम मंदिर को लेकर अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगी। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर को लेकर बीजेपी की ये बैठक आज दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि राम मंदिर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए भाजपा ने देश भर से अपने नेताओं को बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी प्रदेशों से 2-2 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की तीनों मूर्तियां बनकर तैयार हैं। खबर है कि रामलला विराजमान के लिए अरुण योगी राज की मूर्ति चयनित की गई है, मगर अरुण योगी राज की बनाई हुई मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर बीजेपी के अहम एजेंडों में से एक रहने वाला है और इस बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अपने चुनाव अभियान के दौरान भाजपा इस बात पर भी प्रकाश डालेगी कि विपक्षी दलों ने कैसे राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने की कोशिश की। इसके साथ ही बीजेपी ने राम मंदिर से जुड़े आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में उन्हें समर्थन देने की तैयारी की है। तो 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बेहद नजदीक तारीख है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और इसको लेकर के बीजेपी की अगर बात करें तो लगभग तैयारी बीजेपी की तरफ से पूरी हो चुकी है। लेकिन इंडी गठबंधन की बात करें तो ये लोग अपने अंतरकलह से ही नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं। और दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से कुछ भी ठीक नहीं। वो तो दिख रहा है दीपिका, जो तस्वीर दिख रही है जब मीटिंग होती है इंडिया अलायंस की, तो उस तस्वीर जो सामने आती है वो क्लियर हो जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कभी आगे किया जाता है तो दूसरी पार्टियां रूठ जाती है। अब देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रही है कि आपस में कभी बन पाए नहीं, वही लोगों को दिख रहा है। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू देख लीजिए ना, उसका तो अलग ही सुर है। वो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ पीएम फेस, जिसे कोई मानने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह की तैयारी इंडिया अलायंस की है। बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद से नीतीश की नाराजगी की खबरें सामने आईं, तो अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधने से चूक नहीं रही। दिल्ली पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पर ही तंज कस डाला। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। उधर इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश की पार्टी जेडीयू का भी अलग राग है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह की माने तो इंडिया गठबंधन में नीतीश को संयोजक न बनाकर बड़ी गलती की है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा कि अब समय बर्बाद हो चुका है। इनको बनना चाहिए ना संयोजक, निश्चित तौर पर बनना, क्योंकि ऐसा काबिल है कौन यहाँ? कोई काबिल नहीं है। तो उनका विजन है, वो काम किए हैं, निश्चित तौर उनको बनना चाहिए। आपको नहीं लगता देरी हो गई? वो देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, तो अब आपको लगता है कि ये फैसला यदि लिया जा रहा है तो क्या वजह है इसकी? अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना। पहले लेते तो कुछ खेल और होता। एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में एक दूसरे पर ही निशाना साधा जा रहा है, जो ये दिखाता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगली खबर मुंबई के कुर्ला से है, जहां बताया जा रहा है भीषण अग्निकांड हुआ है। यहाँ एक दुकान अचानक से उसमें आग लगी और धू-धू कर जलने लगी। और आग लगने के बाद वहां पर मौके पर हड़कंप मच गया। आग कैसे लगी, फिलहाल क्या स्थिति है, देखिए रिपोर्ट। आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। इलाके में आग लगी है और मौके पर अफरा तफरी मची है।
आगजनी की ये तस्वीरें मुंबई के कुर्ला इलाके से आई हैं। यहाँ कुर्ला पश्चिम स्थित LBS मार्ग पर एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने शुरुआत में खुद ही आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो फिर इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कबाड़ की दुकान के आसपास कई लोग मौजूद थे। आग को देखते ही लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। कबाड़ की जिस दुकान में आग लगी उसके पास ही एक डंपिंग ग्राउंड मौजूद है। गनीमत ये रही कि आग डंपिंग ग्राउंड तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कई घंटों का वक्त लगा। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है। शुरुआती जांच में इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कबाड़ की दुकान में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। तो इस नए मोटर अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में भी इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और साथ ही लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक अफवाह ने अफरा तफरी मचा दी। क्या वो अफवाह थी? दरअसल पेट्रोल पंप पर लोग क्यों इकट्ठा हो गए, क्या अफवाह उन्होंने सुन ली, वहां पर भारी भीड़ लोगों की क्यों इकट्ठा हुई, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नए वाहन अधिनियम के विरोध को लेकर मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं। अब इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि इसे लेकर तरह तरह की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। सोमवार को भोपाल के कई इलाकों में ये अफवाह फैल गई कि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से आने वाले 2 से 3 दिनों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। फिर क्या था, कई पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये भीड़ उस अफवाह का नतीजा थी। यहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुँच रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए। स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कारों की लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि खबर आ रही है कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होने की वजह से गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं और गाड़ियां नहीं आने की वजह से यहां पर पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई किल्लत नहीं है, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए यहां पर लोग पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़े हैं। क्या डर है, क्या पेट्रोल नहीं मिलेगा? ऐसा तो लग रहा है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ट्रकों की लाइन लगी हुई वहाँ पे। तो जब आवाक जावक ट्रक ही जब जाम रहेंगे तो आवाक जावक कहाँ से होगी? तो आपको लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? भाई इसको बंद, ट्रकों की जो हड़ताल है वो बंद होना चाहिए। जो जिस मांग हो पूरी करना चाहिए, जैसी जो भी मांग यथाउचित। ठीक है, तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल डीजल की किल्लत अभी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि हो सकती है इतनी भीड़ देख? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सभी जगह मैं 2-3 जगह हो से आया हूँ मैं पूरा। कहीं पेट्रोल में इतना लग रहा है कि 2-3 घंटे लग जाएंगे। हालांकि फिलहाल पेट्रोल डीजल को लेकर कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टर की हड़ताल से जो अफवाह फैली उसने अफरा तफरी जरूर मचा दी। और अगली खबर BHU गैंगरेप से जुड़ी हुई है। BHU गैंगरेप मामले में पुलिस ने दरअसल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब तैयारी क्या की जा रही है? अब तैयारी ये की जा रही है कि बुलडोजर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। जी हाँ, और जो गैंगरेप के आरोपी हैं उनका बीजेपी से जुड़ने का नाम भी सामने आ रहा है और इसी पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी के BHU गैंगरेप केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। BHU में IIT छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से अभिषेक चौहान भी हैं। अभिषेक चौहान वाराणसी के बजरडीहा के जीवनाथपुर इलाके में रहते हैं और फिलहाल टाइम्स नाउ की जो टीम है वो इस वक्त उनके घर पर मौजूद है। देखिए, ये एक छोटा सा ये मकान है और इस मकान के जो दीवार है वहां पर साफ तौर पे एक पोस्टर भी है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष अभिषेक चौहान। यानी भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अभिषेक चौहान से पल्ला झाड़ रही थी, इस बात से इस फोटो से ये साफ तौर पे तस्दीक होता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो एक सक्रिय कार्यकर्ता है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को BHU के IIT कैंपस में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गन पॉइंट पर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था।
जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभिषेक चौहान के साथ साथ उनके जो 2 अन्य साथी हैं कुणाल और जो सक्षम पटेल हैं, उनका भी नाम सामने आया और कहा यह जा रहा है कि वारदात की रात ये तीनों एक बाइक पर सवार होकर BHU IIT कैंपस पहुंचे थे और वहां पर गन पॉइंट पर इन लोगों ने छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़खानी की थी बल्कि गैंगरेप भी किया था। और फिलहाल इस मामले के बाद जो परिवार के लोग हैं वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, परिवार में हम कोशिश करते हैं कि परिवार के साथ बात करने की कोशिश करें। कोई है भैया? कोई है? देखिए, परिवार के लोग इस घटना के सामने आने के बाद से घर छोड़कर एक तरीके से फरार हो चुके हैं, क्योंकि देखिए घर का दरवाजा खुला है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पे न सिर्फ इनके परिवार के लोग बल्कि जो पूरी की पूरी जो यहाँ के जो वासिंदे हैं वो भी हैरान है कि एक जो साधारण सा दिखने वाला लड़का था जो लोगों के हर सुख दुख में भागी होता था, वो किस तरीके से इस घटना में लिप्त हो सकता है। धर्म की नगरी काशी में हुई इस गैंग रेप की वारदात के बाद अब स्थानीय निवासी इस मामले में आरोपियों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। बाबा का सरकार है, कभी भी ऐसा काम होना नहीं चाहता, कभी हो सकता है कि बुलडोजर चल सकता है। अगर ये आरोपी पाए तो इनके घर पे बुलडोजर बिल्कुल चलेगा बुलडोजर। और जो महाराज जी का ये तो पुराना बाबा जी हक है, जो डिसाइड ले लेते हैं तो वो उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा। आरोपी का आरोपी ही हो। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करता था अगला, लेकिन इस सरकार में जो भाजपा के चक्कर में तो बुलडोजर जो चलेगा यानी बेटियों के साथ जो भी छेड़खानी करेगा या इस तरीके की घटनाएं करेगा उसके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इस मामले को लेकर विपक्ष ने वाराणसी में बीजेपी को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज कांग्रेस दोपहर 12 बजे BHU में हुई गैंगरेप की वारदात के खिलाफ मार्च निकालेगी। SP भी इसको लेकर बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। देखिए, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हीं को पहले बुला करके पूछताछ करके छोड़ दिया गया था। ये इसलिए कि ये सस्ता की पुलिस को पहले ही पता चल गए थे कि कौन आरोपी है, लेकिन जानबूझ करके इतना बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें थी, या हो सकता है सत्ताधारी दल का दबाव रहा होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अब जब सच सामने आ गया है तो इनके पीछे इनके मददगार कौन थे, उनका भी नाम सामने आना चाहिए। BHU में हुई इस वारदात से पूरा देश सन्न है। इस वारदात के सामने आने के बाद विपक्षी बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है।